हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कार्बन एवं उनके यौगिक का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले क्या है, हमने 2 लेक्चर पहले ही दे चुका आपको, वो आप देख लीजिए, जिसमें हमने क्या है कार्बन का एक परिचय सीखा हमने, और दूसरा हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, उनके बारे में सीख चुके हैं। कार्बन के यौगिकों के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह के नामों के बारे में सीख चुके हैं। आप पीछे वाले वीडियो में देख लें तो क्या है, आप ज़्यादा उनको समझ सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कार्बन के जो यौगिक के नाम होते हैं, है ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, इनके 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले कि अणुसूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या होते हैं, यानी मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में सीखेंगे। और अंत में क्या है, हम आपको 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे, है ना, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो क्या है आपके जेक बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आपको क्या है भिड़ना ही भिड़ना है। जो मैं गैस करता हूँ, आपको पहले पता है कि जियाउद्दीन सर का गैस किया हुआ क्वेश्चन क्या है, जेक बोर्ड के फाइनल एग्जाम में भिड़ते हैं। 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, है ना। 5 नंबर के लिए मैं 5 क्वेश्चन के लिए क्या है, मैं 10 से 12 क्वेश्चन, है ना, बना करके आपको दूंगा। वो क्या है आपको कंफर्म क्या है भिड़ जाएगा। 5 मार्क्स के क्या है 5 क्वेश्चन जेक बोर्ड में पूछ जाते हैं, जिसके लिए मैं 10 to 12 क्वेश्चन गैस करके आपको दूंगा। वो आप क्या है देखना कि जेक बोर्ड में आपका कंफर्म भिड़ेगा। जो कि यहाँ से एक कार्बन उनके यौगिक वाले चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक क्या है धातु धातु से होता है, एक जैव प्रक्रम से होता है और एक क्या है विद्युत धारा से होता है। तो जहाँ से भी होता है मैं आपको क्या है गैस करके दूंगा, आप उसे क्या है रेडी कर लेंगे, तो आप समझिए कि 5-5 नंबर के आप 5 के 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या है इसमें हम लोग सीखेंगे कि अणुसूत्र क्या होता है। जैसे मीथेन है तो मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, मीथेन का संरचना सूत्र क्या होता है और मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है। उसी प्रकार से अगर हम कहें ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन का अणुसूत्र क्या होता है, ब्यूटाइन का संरचना सूत्र क्या होता है और ब्यूटाइन का क्या होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसके अंत में फिर क्या हम आपको 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करके देंगे, जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। आपने ये अगर पीछे 2 लेक्चर आपने सीखा तो फिर क्या ये आपसे बन जाएगा 2 क्वेश्चन जो आज हम आपको देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहला जल, है ना। ये जो जल है, जल का अणुसूत्र, जल का अणुसूत्र क्या होता है H2O। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्लियर है। जिसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या होता है, जो जल बना हुआ कैसे बना हुआ देखिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या है जल का निर्माण करता है। तो 1 ऑक्सीजन सेंटर में रख लिए और 2 हाइड्रोजन को क्या है साइड साइड में रख लिए। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा और दूसरी तरफ भी क्या है एक हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा अपनी 2 क्या है इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, यानी कक्षा को क्या है अपना भरेगा। और ऑक्सीजन जो है अपने पास उसके पास खुद का 6 है, 2 क्या है हाइड्रोजन को दिया है 2 तरफ, तो वहाँ से वो लेकर के क्या बना लेगा, वो भी क्या है अपने 8 को पूरा करेगा। क्लियर है, और इस तरह से क्या बना लेगा HO और H। क्लियर है, इसी प्रकार से अगर हम यानी H2O का निर्माण करेगा। क्लियर है, तो ये हमारा कहलाता है जल का अणुसूत्र और ये कहलाता है जल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, यानी हम कह सकते हैं H2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है ये। और ये क्या है, ये संरचना सूत्र है और ये फिर अणुसूत्र है। क्लियर है, इसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे कि मीथेन का निर्माण कैसे हुआ है ना, मीथेन यानी CH4 का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाँ,
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे हो जाएगा, C जो है सेंट्रल एटम है, H हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये एक और है, 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन मिलकर के मीथेन का निर्माण किया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 साइड में रख देंगे, जिधर हाइड्रोजन है उसके डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। ये 2 ले लिया, ये अपना 2 पूरा कर लिया, ये अपना 2 पूरा कर लिया और ये अपना 2 पूरा कर लिया। और कार्बन क्या है, एक एक 4 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो 4 से एक एक लेगा भी। इस प्रकार क्या है, इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा क्या है बना लेगा CH और ये H, यानी क्या बना लेगा CH4। क्लियर है। फिर से ये हमारा अणुसूत्र है, ये हमारा संरचना सूत्र है और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है। अगर आप तीसरा देखें है ना, तो आप ध्यान दें कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2 का ये क्या है अणुसूत्र है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखेंगे तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन को सेंटर में रख देंगे और 2 ऑक्सीजन को साइड साइड में रख लेंगे। ये क्या है, इसके पास ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। क्लियर है। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा और अपना 6 खुद का था और 2 और लेगा, 8 हो जाएगा। और ये भी क्या है वही काम करेगा। क्लियर है। अब कार्बन दोनों ऑक्सीजन की तरफ 2 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 2 वहाँ से लेगा भी, क्योंकि कार्बन कैसा बंध बनाता है, कार्बन बनाता है सह संयोजी बंध, साझेदारी वाले बंध। और इस प्रकार से क्या बना देगा, C 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था, 2 2 बंध का निर्माण होगा ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यानी क्या हो जाएगा CO2। क्लियर है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बन को क्या है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो वो आपको पीरियोडिक टेबल को अनुसार होता है, आपको पीरियोडिक टेबल को समझना होगा। पीरियोडिक टेबल में क्या है, नंबर 1 से 20 तक के आपको परमाणुओं के नाम याद रखने होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। जैसे कि क्या है, आप देख सकते हैं कि पहला ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, वो है हेलिना कब्र से फरार, है ना। यानी फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो कहलाता है हाइड्रोजन। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन, है ना। लिथियम, सोडियम, हेलिना कब्र, पोटेशियम और रुबेडियम कब्र दोनों मिला करके Sc सीजियम, Fr फ्रांसियम। इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप को याद करने का तरीका है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्लियर है। यानी दूसरे ग्रुप का जो एलिमेंट है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कन्या यानी कैल्शियम, सुंदर Sr स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। क्लियर है। इसी प्रकार से क्या है 18वें ग्रुप में या 8 ग्रुप कह सकते हैं या 18th ग्रुप कह सकते हैं, 18th ग्रुप, है ना। उसमें क्या होता है, वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। अब इनके जो बाहरी कक्षा में जो हीलियम है उनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षा है, K कक्षा है, K शेल है और उनके पास क्या है 2 के 2 इलेक्ट्रॉन भरे पूरे हुए हैं। नियोन जो है उसके बाहरी कक्षा में क्या है
8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन जो है इसके बाहरी कक्षा में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सभी के सभी क्या है, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे पूरे हुए हैं, है ना। ये अस्टेबल है और ये सभी अनस्टेबल है ना। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नहीं रह चाहता, वो चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार से क्या है कि अब बात करें मैग्नीशियम 12 नंबर पे है और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम चाहता है कि हम नियोन कैसे बन जाए, तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन खो करके नियोन कैसे बनना चाहता है। तो हर एक तत्व जो है अपने नज़दीकी अक्रिय गैस, इन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल गैस, जिसे आवारा भी कहते हैं ना, या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो हर एक परमाणु जो है, हर एक तत्व जो है अपने नज़दीकी अक्रिय गैसों के जैसा होना चाहते हैं और इस वजह से वो या तो इलेक्ट्रॉन को खोते हैं या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। जहाँ की कार्बन क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन को खोता है ना तो वो प्राप्त करता है, बल्कि क्या करता है वो साझेदारी करना चाहता है और वो साझेदारी करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। क्लियर है। तो ये आपके क्लास 9 के क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब है। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको वहाँ पे क्लास 9 में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, उनको जानना आपको बहुत क्या है ज़रूरी है। यहाँ तो आप क्या है सिर्फ ये समझिए कि किसके पास कितनी संयोजकता है और कितनी क्या है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 देख चुके हैं, चौथा देखते हैं। चौथा हम लोग देख लें प्रोपेन क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा C3H6 है ना, C3H8 एल्केन ग्रुप है, जितना कार्बन होगा उसके डबल से हाइड्रोजन 2 ज़्यादा होगा। तो प्रोपेन का क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन है, 1 2 और 1 ये 3, हाइड्रोजन 8 है, रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8 हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन को देखिए, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4, जिधर जिधर हाइड्रोजन है उधर उधर इंडिकेट करके रखेंगे। क्लियर है। और इस सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन उनके सामने रख देंगे। अब हाइड्रोजन अभी हमने बताया कि वो अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, वो यानी हीलियम के जैसा बनना चाहता है। वो हीलियम कैसा हो गया, वो हीलियम कैसा हो गया, ये भी हो गया, यानी अनस्टेबल था अब वो अस्टेबल हो रहे हैं। सभी के सभी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को, यानी अस्टेबल होने के लिए, अस्थायी होने के कारण वो अस्थायी होना चाहते हैं अक्रिय गैसों के जैसा, है ना। इस कारण से वो क्या करते हैं, संयोग करते हैं और बंध बनाते हैं। क्लियर है। सभी के सभी कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप करके और काउंट कर सकते हैं। देखिए इस कार्बन के पास 4 खुद का था और 4 हाइड्रोजन से लिए, ऐसा ही यहाँ पे भी और ऐसा ही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था प्रोपेन का अणुसूत्र, ये है प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अब हम लोग देखेंगे प्रोपेन का संरचना सूत्र, तो हो जाएगा CH है ना। और सभी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो सभी के बीच में एक एक बंध बनेगा। क्लियर है। तो ये प्रोपेन का अणुसूत्र, ये प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र और ये प्रोपेन का क्या है संरचना सूत्र C3H8। क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट रखिए और आगे हम लोग क्या है सीखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं किसी का, जैसे कि फाइव नंबर 4 नंबर डबल बॉन्ड वाले को देख लेते हैं, है ना। डबल बॉन्ड वाले में देख लेते हैं सबसे पहले ब्यूटीन। अगर ब्यूटीन यानी ये एल्केन ग्रुप का है तो क्या हो जाएगा C4H8। क्लियर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन का रखिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड से पूरा रखते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7
और एक ये 8। क्लियर है? यहाँ ना रख करके यहाँ रखें, अपने एडजस्ट होगा वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऊपर नीचे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। क्लियर है? जिधर हाइड्रोजन है उधर एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। क्लियर है? बाकी यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ देखिए 2 इसका बच गया और 2 इसका बच गया, तो दोनों कार्बन के डायरेक्शन में दे देंगे। ये हो गया, 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 और ये हो गया, और ये हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से ये कार्बन अपना 8 पूरा करेगा। 2 हाइड्रोजन से लिया, 2 इस कार्बन से लिया, ये कार्बन 2 इधर दिया, 1 इधर दिया, 1 इधर से ले लेगा, 4 कर लेगा वो अपना पूरा। इलेक्ट्रॉन पे बिल्कुल ध्यान देंगे आप। यहाँ से ये क्लियर है, और ये ऐसे लेगा। ठीक है? सभी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और सभी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह कैसे क्या बना लेगा वो? C और 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके तरफ और 1 कार्बन की तरफ से, फिर यहाँ ऊपर में 1 हाइड्रोजन, फिर नीचे भी 1 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ऊपर 1 हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो 2 बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया ब्यूटीन का संरचना सूत्र, ये ब्यूटीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, और ये ब्यूटीन का अणुसूत्र, है ना, C4H8। क्लियर है? इसी प्रकार से आप क्या है और भी कई सारे बना सकते हैं, जैसे कि कुछ नाम हम और आगे सीखेंगे, है ना। जैसे कि प्रोपानल क्या होता है, ब्यूटानल क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल क्या होता है, इथेनोइक अम्ल क्या होता है ना। और हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सीखेंगे, है ना। तो उनके बारे में और उनके नामों के आगे सीखेंगे। उनसे पहले हम क्या है अभी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्या है यौगिकों के नामों के स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी ऐसे स्ट्रक्चर को देखेंगे जिनके नाम हम अगले टॉपिक में यानी अगले लेक्चर में हम कुछ नाम और सीखेंगे कार्बन के यौगिकों का, है ना। लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग को सीखना बचा हुआ है कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि क्या है कार्बन और हाइड्रोजन ही केवल क्या है संयोग करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे भी क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन या एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सब क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे वो प्रकार्यात्मक समूह भी होते हैं जो क्या है कार्बन के यौगिक बनने में और कार्बन के नामकरण में क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम अगले टॉपिक में क्या है कुछ और नाम सीखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हम फिलहाल उनके क्या है सूत्र लिख करके और उनके संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 6ठा नंबर है ना, मीथेनल या प्रोपेनॉल लिख लो। प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा C3H7OH। ये है प्रोपेनॉल, है ना। प्रोपेनॉल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो C 3 कार्बन हो गया और 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना है 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन को भरना सीखेंगे आप। ये 2 पूरा कर लिया अपना, ये हो गया, 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 ये हो गया। सबसे पहले आप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को देंगे।
इस ऑक्सीजन के पास देखिए तो खुद का 6 था और 2 अलग अलग जगह से, 2 एक ऑक्सीजन की तरफ से एक कार्बन की तरफ से लिया। इस कार्बन के पास अपना 4 है, एक ऑक्सीजन को दिया वहाँ से लेगा और दोनों हाइड्रोजन से एक लेगा और एक क्या है यहाँ से लेगा इस कार्बन से और अपना 8 पूरा कर लेगा। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन से, एक बाएं कार्बन से एक दाएं कार्बन से। इस कार्बन 3 हाइड्रोजन को दिया तो 3 जगह से लेगा वो, और एक दाएं कार्बन को दिया तो वहाँ से एक लेगा और क्या बना लेगा CO और H, और यहाँ पे H और ये H और ये H। क्लियर है। इस प्रकार से क्या है हम लोग करीब 6 अलग अलग यौगिकों के, कार्बन के यौगिकों के नामकरण को सीखे हैं। क्लियर है। एक और हम आपको बना करके देते हैं, उसके बाद 2 हम आपको होमवर्क देंगे, आपके लिए बनाने के लिए छोड़ देंगे। एक और आप सीख लें। मीथेनोइक अम्ल एक सीख लेते हैं हम लोग। मीथेनोइक अम्ल 6वां नंबर, 7वां नंबर है ये। मिथेनोइक अम्ल बोलेंगे या मिथेनोइक एसिड बोलेंगे, वो होता है HCOOH। इनके नामों को कल सीखेंगे हम ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इनके नाम, कार्यात्मक समूह वाले कार्बन के यौगिकों का नाम क्या होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे। पहले हम लोग क्या है यहाँ पे केवल स्ट्रक्चर और फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो CO और फिर यहाँ पे एक O रख ले और एक यहाँ H रख ले और एक यहाँ H रख ले। इलेक्ट्रॉन को दर्शाइए। एक तो हाइड्रोजन की तरफ होगा, चूँकि हाइड्रोजन एक से ज़्यादा लेगा नहीं। ठीक है, यहाँ एक इस हाइड्रोजन की तरफ, एक इस हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रख दिए और इस कार्बन की तरफ एक और 2 इसका खुद का 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 2 ऊपर देगा ये और एक इधर देगा। क्लियर है। ये ऑक्सीजन संतुष्ट है, ये ऑक्सीजन संतुष्ट है, सॉरी ये हाइड्रोजन संतुष्ट है, ये हाइड्रोजन संतुष्ट है, ये ऑक्सीजन संतुष्ट है और ये भी क्या है ऑक्सीजन संतुष्ट है। अब इस कार्बन पे ध्यान दे तो एक इधर दिया है और 2 ऊपर दिया है, तो वहाँ से ये ले लेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना यहाँ से, तो C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O और फिर इधर सिंगल बॉन्ड, या फिर इसका स्ट्रक्चर OH को एक साथ रखा जाता है ऐसे, है ना। OH को ऐसे भी रखा जाता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, है ना। ये क्या है, ये है HCOOH। ठीक है, तो हमने क्या है 8 अलग अलग क्या है कार्बन के यौगिकों के अणुसूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र और संरचना सूत्र के बारे में सीखे हैं। 2 आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, 2 आप बना करके क्या है और हमको देंगे, है ना। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9931301019। इनके आप स्ट्रक्चर बना करके और हमारे व्हाट्सअप पे नंबर पे क्या है भेज देंगे। और किन्हीं को क्या है हमारे ग्रुप में जुड़ना होगा, व्हाट्सअप ग्रुप में, तो अपना नंबर क्या है कमेंट में लिख देंगे, हम क्या है आपके नंबर को अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे क्या है आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। 2 क्वेश्चन दे रहे उसका आंसर बना करके, जैसे कि पहला है ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा C4H9OH। और दूसरा है इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, वो क्या हो जाएगा CH3COOH। और एक और तीसरा ले लें आप एसिटिलीन का हमने आपको क्या है सूत्र बताया, आपको क्या होता है C2H2। ये क्या है
एसिटिलीन है ना। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है इथाइन। तो आपको इथाइन बोले या एसिटिलीन बोले, सूत्र क्या हो जाएगा C2H2। ये 3 क्वेश्चन है, इनके क्या है आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, अणुसूत्र बना करके हमें क्या है इस व्हाट्सएप में क्या है, इस नंबर में व्हाट्सएप है, यहाँ पे क्या है भेज देंगे। और किन्हीं को अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा तो अपना नंबर क्या है कमेंट में भेज देंगे, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें जोड़ दूँगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या हम लोग कार्बन के यौगिकों के संरचना सूत्र को और अणुसूत्र को लिखना सीखें। अब जो मैंने लास्ट में स्टार्टिंग में आपको कहा था कि 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दूंगा, जो क्या है आपका 5 नंबर का होगा, वो आपको भिड़ेगा ही भिड़ेगा। क्या है, इसे आप रेडी कीजिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको क्या है जेक बोर्ड में पूछ जाते हैं हर साल। ठीक है। तो ये 2012 में, 18 में और 22 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी पीछे 13 या 15 में एक बार पूछा है ये क्वेश्चन, है ना। एल्काइन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखे, सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें, इस एल्काइन का उपयोग बताएं। तो लेक्चर नंबर 2 में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है ना। एल्काइन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक त्रिआबंध का निर्माण होता है ना। इसका सामान्य सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। सबसे सरल एल्काइन यानी फर्स्ट कौन सा एल्काइन का यौगिक होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, उस यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक संरचना और इसका 2 उपयोग। क्लियर है। तो इसका जवाब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। एल्काइन क्या है लिखेंगे, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन के परमाणुओं के बीच एक त्रिआबंध का निर्माण होता है, उन्हें एल्काइन कहते हैं, क्लियर है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन एल्काइन का है, दूसरा क्वेश्चन इसका सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र लिखें। 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और इसमें तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक ही में, इसीलिए क्या है वो 5 नंबर के हैं। तो अगला क्या है, सब एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्लियर है। अब एल्केन का क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और एल्कीन का क्या होता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन क्या आपका, सबसे सरल एल्काइन, सबसे सरल एल्काइन यानी प्रथम। तो आपको पता है कि मिथाइन का बनना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहला क्या है इथाइन है। तो क्या लिखेंगे, सबसे सरल से अच्छा लिखना है प्रथम एल्काइन, है ना। प्रथम एल्काइन यानी सबसे सरल एल्काइन का सूत्र क्या है C2H2, जो कि क्या है इथाइन है, इथाइन। क्लियर है। अब कहता है सबसे सरल एल्काइन का नाम क्या है इथाइन है, और संरचना लिखें। कैसा संरचना, इलेक्ट्रॉन संरचना लिखना है, संरचना नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन संरचना लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन संरचना क्या लिखा है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, C
है ना। यहाँ 1 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ, और इस C के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और इधर 2 हाइड्रोजन की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जो अभी आपने सीखा। ये हुआ, ये हुआ, और क्लियर है। सबसे सरल एल्काइन का क्या है, नाम तो हो गया इथाइन, और इलेक्ट्रॉनिक संरचना ये हो गया, है ना। संरचना क्या बन जाएगा इसका, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C और H। क्लियर है। उसके बाद कहता है इस एल्काइन का उपयोग बताएं। तो इसका उपयोग क्या है, ये एक पिघली व्यवस्था में धातु देता है ना, तो इसका दो जगह उपयोग कर सकते हैं, या तो धातुओं को काटने में या तो धातुओं को जोड़ने में, है ना। अब किसी चीज़ को काटना है, एक वेल्डिंग किया हो पहले उसको हटाना है, तो वहाँ का अगर इसको रख देंगे तो वो छूट जाएगा, यानी वो कट जाएगा, ठीक है। और दूसरा उसको जोड़ने में भी उपयोग किया जाता है, नहीं ये वेल्डिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो 2 उपयोग लिख दें। एल्काइन, इस एल्काइन का उपयोग धातुओं को जोड़ने एवं काटने में किया जाता है। क्लियर है। तो ये क्या है, 5 नंबर का एकदम बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है। अब बिल्कुल आसान भी है, 5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे भाग में तोड़े हुए, एक क्वेश्चन को 5 भाग में रखा है और 5 अलग अलग भाग में जवाब मांगा है, वो 5 अलग अलग भाग में से जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर के दूँ। एक तो मैंने पिछले क्या है अभी दिया 1 नंबर, और ये दूसरा क्वेश्चन है ना। ये क्या है, कई बार पूछ जाते हैं, और ये क्या है, अगर ये 2025 में नहीं पूछा, 2026 में ये पूछना एकदम क्या है, कन्फर्म है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें, ठीक है। तो जैसे कि आप समावयवता का समझें, अब जानते हैं C4H10 ये ब्यूटेन है, क्लियर है। इसके संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। इसके संरचना सूत्र क्या हो जाते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्लियर है। इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा देखिए, यही 4 कार्बन, 1 2 और 1 3, और एक क्या है, 4 कार्बन में एक कार्बन को क्या है, 3 सीधी श्रृंखला में रहेगा, है ना, और एक क्या रहेगा, शाखा में रह जाएगा, जैसे कि यहाँ। अब इसमें हाइड्रोजन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कार्बन का जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, मेन प्रॉपर्टीज़ पे क्या है कि उसके बाहरी कक्षा में क्या है, बाहरी शेल में क्या है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण वो क्या है, 4 बॉन्ड बना सकता हो एक साथ। यानी वो 4 अलग अलग क्या है, एकल बॉन्ड या द्वि बॉन्ड या त्रि बॉन्ड के रूप में वो 4 बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है। आप इस जगह पे देख सकते हैं सभी के पास क्या है, 4-4 बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पे भी सभी के पास क्या है, 4-4 बॉन्ड बने हुए हैं, और वो संतुष्ट है, स्टेबल है। लेकिन क्या है, इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है। इस स्ट्रक्चर चेंज की वजह से इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, आइसो ब्यूटेन, क्लियर है। इसी प्रकार से आप पेंटेन में देख सकते हैं। पेंटेन क्या होता है, C5H12, इसका नाम है पेंटेन, है ना। तो पेंटेन के 1 2 3 4 और 1 5, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और एक 12। देखिए सभी कार्बन के पास क्या है, 4-4 बॉन्ड बने हुए हैं। सभी कार्बन, हाँ सभी कार्बन के पास क्या है, 4-4 बॉन्ड है, और वो क्या सभी के सभी संतुष्ट है, स्टेबल है, और ये सीधी से रेखा में मीन्स सीधी है, कोई ब्रांच नहीं, इसमें कोई शाखा नहीं है। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। अब यही 5 कार्बन क्या है, दूसरे तरीके से रह सकता है इस प्रकार से, सी 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 सी, 4 सीधी रहेगा श्रृंखला में, है ना, यानी चेन में रहेगा, और एक क्या रहेगा, कहीं भी ब्रांच में कहीं भी रख दीजिए, मान लो यहाँ पे रख गए। अब हाइड्रोजन भर दिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, है ना, 12 हाइड्रोजन 12 जगह चला गया। क्लियर है। इस प्रकार के व्यवस्थित होने के कारण पेंटेन को, इसको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, इसको आइसो पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो पेंटेन। क्लियर है। और पेंटेन एक और रूप में आपको मिल सकता है, कैसे, ऐसे ध्यान दीजिए, ये है सी सी सी, 3 एक चैन में है, और दूसरा क्या है, 2 ब्रांच में रह जाएगा, यहाँ पे एक सी यहाँ और एक सी यहाँ। हाइड्रोजन भर दीजिए बिल्कुल, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 और एक 3 हाइड्रोजन, 1 2 और एक 3 हाइड्रोजन, है ना। और इसका नाम नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम आइसो पेंटेन, और इसका नाम नियो पेंटेन है। क्या नाम है इसका, नियो पेंटेन। ठीक है। लाइट चला गया है, तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा। ठीक है। इसका नाम पेंटेन, ये पेंटेन का अनुसूत्र है, और ये 5 के 5 कार्बन क्या है, एक सीधी श्रृंखला में है ना, तो क्या है, इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन सीधी है और एक कार्बन ब्रांच में है, इसको कहते हैं आइसो पेंटेन। और यहाँ देख सकते हैं 3 क्या है, सीधी चेन में है, और एक क्या है, और 2 उसमें क्या है, ब्रांच में है, शाखा में है, इसका नाम नियो पेंटेन है। लेकिन सब जगह क्या है कि ब्यूटेन में आप ध्यान दें तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पे पेंटेन पे ध्यान दें तो इस जगह पे 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। इस जगह पे भी आप ध्यान दें तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। यानी क्या है, इसके अनुसूत्र समान है, C4H12 C4H10 ब्यूटेन में, और यहाँ पे पेंटेन में क्या है, C5H12 यानी अनुसूत्र समान होने के बावजूद भी क्या है, अलग अलग संरचना बना करके रह सकते हैं। तो इस कारण से समावयता किसे कहते हैं, अगर का जवाब मांगे तो समावयता का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज, इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहा जाता है ना, या फिर संरचनात्मक समावयता के जगह पे वो लिख सकते हैं संरचनात्मक समावयव क्या है, एक ही बात है। समावयता किसे कहते हैं, संरचनात्मक समावयव किसे कहते हैं, एक ही बात है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अनुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अनुसूत्र हर जगह क्या है, समान है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं। इसे क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, और इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं। फिर से, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अनुसूत्र समान होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, संरचना सूत्र एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं, इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयव कहते हैं, और इस घटनाक्रम को समावयता कहते हैं। क्लियर है। तो यहीं पे उसका क्या है, जवाब लिख लेंगे, है ना। क्या लिख लेंगे, वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अनुसूत्र समान होते हैं, है ना, परंतु संरचना सूत्र
भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। क्लियर है? और इस घटनाक्रम को समावयता कहते हैं, है ना? समावयता कहते हैं। क्लियर है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। इस घटनाक्रम को ही क्या कहते हैं? समावयता कहते हैं ना, यानी समावयव कहते हैं, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये दो क्वेश्चन थे। पहला पार्ट में है समावयता कैसे, दूसरा पार्ट में है पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना लिखें। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना। सबसे पहले कि पेंटेन का अणुसूत्र पेंटेन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C5H12। क्लियर है? अब पेंटेन का संरचना है ना। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला नंबर। हम यहाँ पे आप लिख देंगे आप C5H12 पेंटेन है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है? कहते पेंटेन के समावयवों के नाम, तो पहला नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन। और संरचना सूत्र ये है कि पांचों के पांचों क्या है? एक सीधी चेन में, श्रृंखला में। क्लियर है? दूसरी आइसोपेंटेन, दूसरा क्या है? आइसोपेंटेन। ये है आइसोपेंटेन, ये है ना, ये क्या है? आइसोपेंटेन है ना। देखिए 4 कार्बन क्या है? सीधी श्रृंखला में, और एक क्या है? शाखा में, है ना, ब्रांच में। इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन। यानी ये आप एक नंबर ए नंबर लिख देंगे, ए नंबर, ऐसे लिख देंगे आप बी नंबर। क्या लिख देंगे? बी नंबर। और यहाँ पे आप लिख देंगे सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है कि 3 शाखा सीधी में है, सीधी श्रृंखला में है, चैन में है, और 2 क्या है? उसके ब्रांच में, शाखा में। इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन है। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समावयता किसे कहते हैं? पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। ये क्या है? कई बार पूछे गए और आपको इस बार भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। हालांकि क्या है, और जैसे जैसे क्या है एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, फरवरी में एग्ज़ाम होना है अगर, तो मैं जनवरी के लास्ट तक के आपको क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दूंगा, 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से, जिनमें से एक क्वेश्चन क्या आपको फिक्स क्या है पूछे ही जाएंगे। ठीक है? तो एक बार और फिर से देख लीजिए, समावयता किसे कहते हैं? पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। ये कहेगा आपसे, आप आंसर लिखेंगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। और इस घटनाक्रम को समावयता कहते हैं। इस बनने को, टूटने को क्या कहते हैं? समावयता कहते हैं ना। पेंटेन का अणुसूत्र क्या होता है? C5H12। पेंटेन क्यों लिखे? चूँकि वहाँ कहा है कि पेंटेन के समावयवों का नाम लिखें। अगर वो ब्यूटेन के समावयव का नाम लिखने का था तो अभी आपने देखा ब्यूटेन 2 तरीके से रहता है। एक का रहता है आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा का रहता है आइसोब्यूटेन, है ना। अभी हमने मिटाया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पीछे करके उसे उतार सकते हैं ना। तो पेंटेन का अणुसूत्र क्या होता है? C5H12। संरचना क्या होता है? तो देखिए पहला ए नंबर आप लिखेंगे, और लिखेंगे सबसे पहले C5H12 पेंटेन है, और ये इस तरह स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ नीचे लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन। दूसरा बी नंबर बना करके इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिखेंगे आइसोपेंटेन। और तीसरा क्या है? सी नंबर बना करके 3 क्या है इसमें श्रृंखला में है, चैन में है, और एक क्या है? 2 क्या है उसके ब्रांच में। इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन है। 5 नंबर के क्वेश्चन ये बिल्कुल होंगे। ठीक है? तो क्या है, हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप अपना कमेंट में क्या है अपना व्हाट्सअप नंबर हमें भेज सकते हैं, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि हमारे
अभी हम क्या है वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो कमी है उसको बताइएगा, हम उसे दूर करेंगे। और आपको किस कुछ टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो आपको बताइएगा, वो हम आपको करके देंगे। और जो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया था उसका आप क्या है आंसर बना करके हमारे पास भेजेंगे, है ना। और एक और भी क्वेश्चन का आप आंसर बना करके भेज सकते हैं हमारे पास, संतृप्त, है ना, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें, है ना। आप इसका भी क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे ना, बिल्कुल इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, यहाँ पे लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्या है अगला लेक्चर जब भी होगा उसमें हम आपको क्या है प्रकार्यात्मक समूह और समजातीय श्रेणी के बारे में बताएंगे, यानी कार्बन क्या है हाइड्रोजन के अलावे अन्य परमाणुओं के साथ भी संयोग करके क्या है यौगिक का निर्माण करता है, उनके नामों के बारे में सीखे। जैसा कि हम लोग को पता है कि कार्बन क्या है अत्यधिक पाए जाने वाले तत्वों में से एक है, और इस कारण से इनके कई सारे यौगिक होते हैं, लगभग 36-37 लाख यौगिक होते हैं। उनके नामों को आपको क्या है सीखने। मेन क्लास 10 का यही है मोटो के क्या है आपको कार्बन के यौगिकों को नाम सीखना, ठीक है। तो अगले लेक्चर में लेक्चर 4 में क्या है हम प्रकार्यात्मक समूह और समजातीय श्रेणी के बारे में बताएंगे, और फिर हम फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं उनके नामों को सीखेंगे, ठीक है।